नमस्कार दोस्तों। रोजाना की दौड़ती भागती जिंदगी में अगर आप सेहत संबंधी छोटी छोटी समस्याओं जैसे सिर दर्द, पेट दर्द या बुखार होने पर बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी ये आदत आपकी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। कई रोगों के लिए उपयोग होने वाली एंटीबायोटिक खुद बीमारी की वजह बन सकती है। साधारण बुखार हो या सर्दी जुकाम, बिना पूछे एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल क्या सही है? एंटीबायोटिक दवाएं कब लेनी चाहिए और कैसे? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपने फोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक्स ने 1940 के दशक से उपयोग की शुरुआत के बाद दवाओं में क्रांतिकारी बदलाव किया और कई लोगों की जान बचाई, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया के कारण गंभीर संक्रमण सहित कई बीमारियों और संक्रमणों का इलाज करने का साधन प्रदान किया। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स यानी बैक्टीरिया का विरोध करने वाली या बैक्टीरिया को मारकर या क्षति पहुंचाकर बीमारी का इलाज करने वाली दवा है। दशकों पहले जब कई बीमारियों के इलाज के लिए कोई कारगर दवा नहीं थी, तब स्कॉटलैंड के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जो मोल्ड कल्चर यानी जीवाणु उगाने की प्रक्रिया के दौरान इत्तेफाक से खोजा गया था। यह दवा बैक्टीरिया संक्रमण से निपटने के लिए इजाद की गई थी, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में किया जाता था। आज 100 से अधिक विभिन्न एंटीबायोटिक दवाएं मामूली से लेकर जानलेवा संक्रमण तक को ठीक करने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह दवा बेअसर हो रही है, कारण आधी अधूरी जानकारी के साथ एंटीबायोटिक का गलत प्रयोग। इसीलिए कई एंटीबायोटिक्स जो एक समय पर जिन बैक्टीरिया को मारने में कामयाब हुए थे, आज उन जीवाणुओं के खिलाफ प्रभावी नहीं होते। आजकल तो कुछ डॉक्टर साधारण फ्लू या जुकाम में भी एंटीबायोटिक देने लगे हैं, जो गलत है। पहले तो यह जानना जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स बेहद इफेक्टिव दवा जरूर है, लेकिन यह हर बीमारी का इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों पर असरदार है। वायरल बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, गले में इन्फेक्शन आदि में यह कोई लाभ नहीं देती। ये वायरल बीमारियां आमतौर पर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसीलिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु दोस्तों, अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं तो कई बार एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी हो जाता है। एंटीबायोटिक्स काफी हद तक और काफी इन्फेक्शंस को कम करने में मददगार जरूर होता है, परंतु कुछ बैक्टीरिया एक तरीके की इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे एंटीबायोटिक का असर उन पर नहीं हो पाता है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज्यादा लंबी और गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं और इन बीमारियों से लड़ने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, जिनके और ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं और आपके अपने परिवार व करीबी लोगों को भी अपना शिकार बनाते हैं, और स्थिति यह भी बन सकती है कि आपका पूरा परिवार ऐसे इन्फेक्शन से घिर जाए जिसका इलाज मुश्किल हो। दोस्तों, मेरा इरादा आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह फैक्ट है कि एंटीबायोटिक्स दवाएं हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरिया के बीच फर्क नहीं कर पाती। यही वजह है कि ये अनहेल्दी बैक्टीरिया के साथ ही साथ हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार देती है। इसीलिए ध्यान रखिए कि जब तक जरूरी ना हो, इस दवा को लेने से बचें। आइए अब जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। अक्सर कुछ लोग सर्दी, जुकाम, फ्लू, खांसी, गले की सूजन, पेट दर्द, कान का इन्फेक्शन आदि में बिना डॉक्टर की सलाह लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जो सही नहीं है। अगर इस दवा का इस्तेमाल बिना जरूरत करें तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे डायरिया, पेट में हल्का दर्द, उल्टी या जी मचलाना, दम घुटना, सांस लेने में कठिनाई, चेहरे या जीभ पर सूजन, चक्कर आना, तेज सिर दर्द, स्किन रैशेज या फुंसियां जिन्हें छूने पर दर्द हो, गर्दन व जांघ के बगल में सूजन भरी गांठ आदि। महिलाओं में वैजिनल यीस्ट इन्फेक्शन की शिकायत भी हो सकती है। एंटीबायोटिक की तरफ हमारा लापरवाही भरा रवैया गंभीर बीमारियों और विकलांगता को भी जन्म दे सकता है। इसके दुरुपयोग से बीमारी ठीक होने में लंबा समय लग सकता है और बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट महंगा पड़ सकता है। और कभी कभी जो बीमारी पहले इन एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती थी, वह बीमारी अब इतनी गंभीर हो जाते हैं कि मौत का कारण भी बन सकती है।
कुछ एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी भी हो सकती है और त्वचा पर कई प्रकार के चकत्ते हो सकते हैं, जैसे लाल चकत्ते या एपिडर्मल नेक्रोलेसिस भी हो सकता है। एंटीबायोटिक्स दवाओं से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि हमें एंटीबायोटिक्स कब लेना चाहिए। दोस्तों, अब दुनिया में नई एंटीबायोटिक्स के विकास पर रोक लगा दी गई है ताकि बाजार में पहले से मौजूद एंटीबायोटिक्स की उम्र को बढ़ाया जा सके और लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसके लिए हमें कुछ बातों पर अमल करना बेहद जरूरी है। यह सच है कि कुछ डॉक्टर मरीज की शारीरिक जांच किए बिना ही एंटीबायोटिक दे देते हैं, जबकि नियमानुसार एंटीबायोटिक देने के 3 दिन बाद शरीर पर उस दवा के प्रभाव की जांच की जानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। एंटीबायोटिक्स कभी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर न लें, क्योंकि हर बीमारी के लिए अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती है जो डॉक्टर की सलाह से ही बेहतर जानी जा सकती है। जितनी मात्रा में और जिस समय पर डॉक्टर बताए उसी मात्रा में एंटीबायोटिक ले। डॉक्टर जितने समय के लिए एंटीबायोटिक लेने की सलाह दे उसे अवश्य पूरा करे। तबीयत ठीक लगने पर बीच में ही इसका कोर्स अधूरा न छोड़े। जरूरत से ज्यादा और अनियमित रूप से एंटीबायोटिक दवा लेने से दवा के बेअसर होने के अलावा मुंह में संक्रमण और पाचन तंत्र में कमजोरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। किसी और व्यक्ति को प्रिस्क्राइब की गई एंटीबायोटिक दवा कभी भी यह सोचकर न लें कि आपके रोग के लक्षण भी उसके समान हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वही एंटीबायोटिक दवा आपकी भी तकलीफ दूर करे। अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक दवा कोर्स को पूरा करने के बाद बच जाती है तो ये सोचकर उन्हें न रखें कि अगली बार बीमारी होने पर उसे खा लेंगे, क्योंकि अगली बार बीमार होने पर वही एंटीबायोटिक्स असर करे ये जरूरी नहीं है, इसलिए उसे फेंक दें। किसी भी डॉक्टर पर एंटीबायोटिक्स देने का जोर न डालें, क्योंकि अगर डॉक्टर को आपकी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स देना जरूरी लगेगा तो वह खुद जांच के बाद आपको एंटीबायोटिक्स दे देगा। बच्चों को जो टीके लगवाना जरूरी होते हैं वे जरूर लगवाएं, क्योंकि कुछ टीके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी सुरक्षा देते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स कितने प्रकार से प्रदान की जाती हैं। पहला है ओरल एंटीबायोटिक्स। ओरल एंटीबायोटिक्स गोलियां, कैप्सूल्स या लिक्विड के रूप में दी जाती हैं, जिसका आप मौखिक रूप से सेवन करते हैं। इसका उपयोग शरीर में छोटे व मध्यम किस्म के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा है सामयिक एंटीबायोटिक्स। इसमें क्रीम, लोशन, स्प्रे या ड्रॉप्स जैसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो आमतौर पर त्वचा या स्किन से रिलेटेड संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। और तीसरा है इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स। इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत गंभीर संक्रमण के लिए किया जाता है। इसे सीधे मांसपेशियों या ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2010 के दौरान दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल 30% बढ़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा खपत भारत में हुई है। दरअसल भारत के 50% से ज्यादा लोग दवाओं के नकारात्मक असर का ध्यान नहीं रखते और डॉक्टर से परामर्श लिए बिना एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं, जिसका नकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा है। आंकड़ों की माने तो एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने की वजह से दुनिया में प्रति वर्ष 7 लाख लोग मर जाते हैं। अगर एंटीबायोटिक के कम होते असर को नहीं रोका जा सका तो वर्ष 2050 तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ प्रति वर्ष हो सकती है। इस गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में बिना जरूरी एंटीबायोटिक दवा लेने से रोकने के लिए एक पॉलिसी भी बनाई थी, जिसके तहत कुछ निश्चित दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो अंत में दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि एंटीबायोटिक्स आप तभी लें जब डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि छोटी छोटी समस्याओं में भी एंटीबायोटिक्स लेना कितना खतरनाक हो सकता है। यदि दोस्तों आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अन्य जानकारी हो जिसे मैंने अपने वीडियो में कवर ना किया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप एंटीबायोटिक कब और कितनी बार ले चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।